इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना है। अभी से इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी बड़ी सुगबुगाहट, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार और उसकी एजेंसीज आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। मगर सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा हम आज अपने शो में करेंगे दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा था उसी की अनदेखी कर दी जब उन्होंने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया के बेल का मामला आया था शराब घोटाले में और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। दिलचस्प बात यह थी कि इससे पहले जब बहस चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे थे कि इस वक्त ऐसा कोई सबूत नहीं है और जो दलील एजेंसीज पेश कर रही हैं वो 2 मिनट नहीं टिकने वाली। इन तमाम बातों के बावजूद मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती। मगर आज जो मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के आदेश की अनदेखी कर दी। अब आप कहेंगे कि मैं उनके किस फरमान की बात कर रहा हूं, तो याद कीजिए, आज से कुछ महीने पहले की बात है दोस्तों, अप्रैल की बात है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष का प्रतिनिधि बनकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मोदी सरकार एजेंसीज के सहारे विपक्ष पर निशाना साध रही है, सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और कोई एक्शन ले। मगर उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस अपील को खारिज कर दिया था और अपील को खारिज करते हुए यह कहा था कि हम केस दर केस उसके मेरिट्स पर लेंगे, यानी कि अगर आप हमारे पास एक खास केस लेकर आएंगे तो हम उस पर फैसला करके अपनी राय देंगे। तो आपके सामने केस था मनीष सिसोदिया का। अदालत जिरह के दौरान कई बातें कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट बहस के दौरान कई चीजें कह रही थी, मगर जब फैसला आया तो बहस के दौरान जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही उसे उन्होंने पूरी तरह से पलट दिया। आपके सामने मनीष सिसोदिया का इकलौता मामला इंडिविजुअल केस आया था, मगर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल जब मनीष सिसोदिया की बेल को खारिज कर दिया गया तब अदालत में 2 बहुत दिलचस्प पहलू सामने उभर कर आए और मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में है, मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ED's allegation that 2 crores 20 lakh rupees were paid as bribe to Manish Sisodia by Amit Arora, since such an allegation is not there in the charge sheet filed by the CBI in the predicate offense. यहां पर सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि CBI ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें 2 करोड़ 20 लाख की घूस का जिक्र नहीं है जो कथित तौर पर मनीष सिसोदिया को दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट यहां साफ तौर पर कह रहा है कि हम मानने को नहीं तैयार हैं ED के उस दावे को कि मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट यह दावा कर रहा है, बावजूद इसके मनीष सिसोदिया की बेल को खारिज कर दिया जाता है। अब इस दूसरे पहलू पर गौर कीजिए। Supreme Court says that ED's allegation that rupees 100 crores was actually paid by the liquor group to former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia is somewhat a matter of debate. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जो दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रिश्वत दी गई थी, यह बहस का मुद्दा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 2 चीजों का जिक्र किया। पहली बात, ED के उस दावे को खारिज कर दिया कि मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख की रिश्वत दी गई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी नहीं मान रहा कि 100 करोड़ की रिश्वत दी गई, मगर बावजूद इसके मनीष सिसोदिया की बेल को खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि 338 करोड़ का मनी ट्रांसफर हुआ है। यह भी कहा गया कि अगर अगले 6 महीने में ट्रायल सही दिशा पर नहीं चला और उचित कार्रवाई जांच एजेंसीज ने नहीं की
तो मनीष सिसोदिया बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस आदेश पर गौर करें तो मनीष सिसोदिया ने रिश्वत ली है। खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसके कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी उनकी बेल को खारिज कर दिया गया है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, और यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, अंग्रेजी में और फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। डिटेंशन और जेल बिफोर बीइंग प्रोनाउंस्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस शुड नॉट बिकम पनिशमेंट विदाउट ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई गुनहगार साबित होने से पहले जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और प्रक्रिया सजा नहीं बन जानी चाहिए। फिर से पढ़िए दोस्तों, डिटेंशन और जेल बिफोर बीइंग प्रोनाउंस्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस शुड नॉट बिकम पनिशमेंट विदाउट ट्रायल। यानी कि बगैर कानूनी कार्रवाई के आपको सजा मिल जाए और आपको जेल में रखा जाए, आपको हिरासत में रखा जाए, और वो भी गुनहगार साबित होने से पहले। तो मैं मिलॉर्ड से अपील करना चाहूंगा कि मिलॉर्ड, जब आप खुद कह रहे हो कि मनीष सिसोदिया ने रिश्वत नहीं ली और आप खुद कह रहे हो कि गुनहगार साबित होने से पहले जेल में रखा जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई से पहले सजा जैसी हो जाती है, तो क्या ये दोनों चीजें विरोधाभासी नहीं है, या फिर हमारी समझ में कुछ गड़बड़ है? दोस्तों, एक बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है, और मुद्दा यहां आम आदमी पार्टी का नहीं है, मुद्दा है इंडिया गठबंधन को एक स्पष्ट संदेश देने का। मुद्दा यह है कि सुधर जाओ वरना कुचल दिए जाओगे। आम आदमी पार्टी, जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर उग्र तेवर में है। पार्टी की नेता आतिशी मारलेना जो है वो खासी उग्र दिखाई दे रही हैं। उनका यह कहना है कि हम जेल जाने से नहीं डरते। सुनिए आतिशी क्या कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है, फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी चीख चीख कर यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। उनका यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर इस तरह से दबिश शॉकिंग है। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि दिल्ली के जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, वो चुनी हुई सरकार यानी अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, याद है आपको। मगर तब संसद में एक अध्यादेश लाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जाता है, और अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मोदी सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को रिपोर्ट करेंगे। ऐसे में चुनी हुई सरकार के क्या मायने हैं? बड़ा सवाल यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को अब तक नहीं पचा पाई है कि वो इस तरह से विपक्ष पर निशाना साध रही है। खासतौर से उन्होंने दिल्ली की जनता को अब तक माफ नहीं किया है कि पहले आम आदमी पार्टी के 3 नेता संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल में,
अमानतुल्लाह खान, उस पर भी एक्शन। और अब 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो। ये सब क्या चल रहा है दोस्तों? देखिए, मुद्दा सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी सवाल करेगा, जो भी अपनी आवाज बुलंद करेगा, उसका यही हश्र किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आए दिन राहुल गांधी को घेरने के प्रयास होते रहते हैं। राहुल गांधी अडानी पर सवाल उठाते हैं और अगले ही दिन उनके खिलाफ जो मानहानि का केस है वो सक्रिय हो जाता है। वो मानहानि का मामला जो एक अरसे से दफन था, वो सक्रिय हो जाता है। पर एक के बाद एक गुजरात की 2 अदालतें उन्हें मानहानि के केस में अधिकतम सजा सुना देते हैं। उनकी सांसदी चली जाती है, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देता है दोस्तों, यह कहते हुए कि आखिर जो लोअर कोर्ट्स थे उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी? क्योंकि अगर उन्हें 2 साल से सिर्फ 1 दिन भी कम की सजा मिलती तो उनकी सांसदी बची रहती। राहुल गांधी की सांसदी चली गई, उन्हें घर से निकाल दिया गया और समानांतर तौर पर राहुल गांधी को बदनाम करने का एक पूरा प्रोपेगेंडा भाजपा चलाती रहती है। यानी कि भाजपा उन लोगों को माफ नहीं करती जो अडानी पर सवाल उठाते हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कठोर कठिन सवाल करते हैं। और राहुल गांधी से इनकी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज पर वार करते हैं, बल्कि वो आरएसएस पर भी तीखे सवाल करते हैं। इसीलिए मुद्दा सिर्फ अरविंद केजरीवाल को संदेश देना या 2 नवंबर को उनकी संभावित गिरफ्तारी या आम आदमी पार्टी को खत्म करने को लेकर नहीं है। मुद्दा है विपक्ष को एक संदेश देना। आज की तारीख में विपक्ष का हर बड़ा नेता, उसकी गर्दन पर एजेंसीज की तलवार लटक रही है। कुछ विपक्ष के नेता पीछे हट गए हैं, डर से गए हैं, कुछ मुकाबला कर रहे हैं, मगर हर एक के सिर पर एजेंसीज की तलवार वो लटक रही है। और हां, आम आदमी पार्टी को भी एक नसीहत। दोस्तों याद कीजिएगा, आज से कुछ सालों पहले, आज से 10-12 साल पहले, साल 2012-13, 11-12-13 में एक आंदोलन हुआ था। मैं उसे फ्रॉड आंदोलन कहता हूं, क्योंकि इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है दोस्तों आंदोलनों का। इस आंदोलन का नाम था अन्ना आंदोलन। विडंबना यह है कि इस आंदोलन का साथ मेरे जैसे पत्रकारों ने भी दिया था, क्योंकि हमें लगता था कि एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। कई लोगों को लग रहा था कि अन्ना आवाज है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इसी आंदोलन में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल थे। आज तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अडानी को लेकर प्रधानमंत्री कटघरे में हैं। सीएजी रिपोर्ट्स में चाहे अयोध्या हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, मगर अन्ना हजारे न जाने किस कोने में दुबके हुए बैठे हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो चुप करा दिए जाते हैं। कहां है अन्ना हजारे? और सबसे बड़ी बात, कितना बवाल किया गया था लोकपाल 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 को लेकर। कहां है लोकपाल? कहां दफन हो गया लोकपाल? क्योंकि हमसे वादा किया गया था कि लोकपाल बिल आएगा तो करप्शन खत्म हो जाएगा। अब तो एजेंसीज ही जांच नहीं करती करप्शन के मामले की। सीएजी अगर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा करता है तो उसके 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह है अमृतकाल। मगर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि मैं लोकपाल बिल की बात क्यों कर रहा हूं, मैं अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल की बात क्यों कर रहा हूं? तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। दोस्तों, जब अन्ना आंदोलन हुआ था ना, तब इसी मंच से कई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग कहते थे कि जो नेता भ्रष्टाचार करता है उसे फांसी पर लटका दिया जाए। हां, मंच पर लोग कह रहे थे काला धन लाया जाना चाहिए। यही नहीं, जो भ्रष्टाचार करता है उसे बगैर कार्रवाई के उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी ऐसी ऐसी बातें करते थे। आज विडंबना देखिए दोस्तों, मामला प्रमाणित नहीं हो रहा है, मगर मनीष सिसोदिया जेल में है, उन्हें बेल नहीं मिल रही है।
संजय सिंह अडानी पर सवाल उठाते हैं जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में। इनके खिलाफ कोई मुद्दा प्रमाणित नहीं हुआ है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, इनके लिए प्रक्रिया ही सजा बनकर रह गई है। और यह विडंबना है कि वो अरविंद केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन के दौरान आवाज बुलंद करके कहा करते थे कि भ्रष्टाचारी को जेल में डालो, या इनके सहयोगी कहते थे कि भ्रष्टाचारी को फांसी दो, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मकसद साफ है दोस्तों, मकसद है इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना। मगर सबसे दिलचस्प बात कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के उसी आदेश की अनदेखी कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक दलों के लिए सरकारी एजेंसीज के दुरुपयोग के लेकर कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, मगर आप हमारे सामने इंडिविजुअल केसेस लेकर आइए, व्यक्तिगत मामले लेकर आइए, हम उस पर फैसला सुनाएंगे। फैसला सुना दिया है और मनीष सिसोदिया अब भी जेल में है। हालांकि अदालत कह रही है कि भाई भ्रष्टाचार या रिश्वत कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अदालत यह भी कह रही है कि जिस तरह के प्रमाण एजेंसीज के पास हैं वो 2 मिनट अदालत में नहीं टिकेंगे। ये तमाम मुद्दे हैं जो इस देश के नागरिक के मन में असमंजस पैदा कर रहे हैं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब या तो मिलॉर्ड जाने या आप देश की जनता। अब इजहार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।